हरिशरणम। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का राजपुर टेक्सटो चैनल पर हृदय की गहराई से, विशेष करके जो लोग मिथुन राशि से बिलोंग करते हैं। मिथुन राशि से कौन लोग हैं जो रिलेट करते हैं? जिन लोगों का नामाक्षर का, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, हा, ये जो अक्षर है ये मिथुन राशि वालों के लिए होता है। और सभी जानना चाहते हैं कि भी आने वाला टाइम का वे क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ये एक दृष्टि देता है, एक वे देता है। जैसा आप देख रहे हो कि मिथुन राशि वालों का ये चार्ट है, पूरे मई महीने में ग्रहों का कैलकुलेशन कहाँ कहाँ किस तरीके से ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, इसका विश्लेषण मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सज्जनों, राजपुर टेक्सटो चैनल आपका अपना चैनल है, इसको आप देखें। वैदिक ज्योतिष की मैथमेटिक्स है, आप ये पाओगे कि बहुत सारी चीजें जो है एकदम राइट वे में जा रही है। बहुत सारी का मतलब ये है कि सबकी कुंडलियां अलग अलग है, सबके अलग अलग योग है कुंडलियों में, पर एक कॉमन जो वे है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। तो उस सिमिलरिटी में ये चीजें किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी, इसके ऊपर हम आपकी दृष्टि दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी राशि के अंदर गुरु गोचर कर रहा है अभी वर्तमान में, पूरे मई में गोचर करेंगे। गुरु कहाँ के मालिक है? एक तो आपके 7th हाउस के मालिक है, एक 12th हाउस के मालिक है। गुरु के ऊपर किस किस की दृष्टि है आपने देखा है? एक तो मंगल की दृष्टि है, मित्र की दृष्टि है, 11th हाउस की दृष्टि है, दूसरी राहु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं गुरु आपको आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आपकी बुद्धि को संतुलित रखने का प्रयास करेगा। आपके कामों के अंदर आपके जो आसपास के जो लोग साथ लगे हुए, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके वर्कर्स हो, चाहे आपके पार्टनर हो, उन लोगों के साथ में कैलकुलेशन अच्छी करने का प्रयास करेगा। ज्वेलरी का काम हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो, दूध उत्पादन का काम हो, या व्हाइट धातु का कोई भी काम हो, ऐसे कामों को थोड़ी गति देने के मंगल यहाँ पे प्रयास करेंगे। मंगल अपनी 5वीं दृष्टि एजुकेशन भाव पे अपने पुत्रों बच्चों पे देंगे, तो अपने बच्चों का सही डायरेक्शन रखेंगे। पर साथ साथ में राहु की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है, इस चीज को भी ध्यान रखना है अपने को। और मंगल की दृष्टि भी 5th हाउस के ऊपर रहेगी। तो ये जो भाव है, बुध और सूर्य की दृष्टि भी है। तो इस भाव की कैलकुलेशन किस तरीके से जाएगी मई महीने के अंदर, गर्भवती माताओं बहनों को विशेष आहार विहार का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपन गुरु का आशीर्वाद रहेगा, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में गुरु अपनी कृपा से आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा करवा सकते हैं, फिर आनंद लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सज्जनों, चलते हैं हम केतु की तरफ। केतु आपका 3rd हाउस में गोचर सिद्धांत के अनुसार बहुत शानदार है। केतु क्या करेगा? कोई भी आप काम करोगे उसमें जोश रखेगा, जुनून रखेगा, दाएं बाएं कोई आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आपका जो कंसेप्ट है, जिस वे में आप चल रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करोगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में आपके जो सीनियर लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर चुनावी माहौल है या कहीं सामाजिक स्तर पे आप कार्यक्रमों में जा रहे हो, तो वहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों में एक आपका आकर्षण जो है वो बन के केतु के कारण आएगा। सज्जनों, चंद्रमा आपका 5th हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपका स्नेह, प्रेम, दुलार अपने बच्चों पे रहेगा। बच्चे थोड़े पैसे खर्च करवा दें मई महीने में, हो सकता है, पर बच्चों का व्यवहार जो है वो आपको प्रसन्नचित्त रखेगा, आपके अनुकूल व्यवहार रहेगा बच्चों का। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लगे हुए हैं तो उस क्षेत्र में भी आपका पूरा मतलब ध्यान अपने काम पे रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम, उसमें आपका अच्छा वे जाएगा। सज्जनों, राहु आपका भाग्य भाव में चल रहा है। ये कई बार निरर्थक यात्रा देता है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चले जाते हैं, वो भी विशेष करके ये पंथ संप्रदाय इत्यादि चीजों में, कि फलाने ने ऐसा कह दिया वहां चले जाओ इसलिए वहां ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान्यताएं हैं, परंतु भ्रमण का ऐसा योग बनेगा। ठीक है, पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वो स्नेह बना रहेगा, खाली विचार नहीं मिलेंगे चीजों में। इस चीज का ध्यान रखना, पिताजी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है।
सज्जनों, चल पड़ते हैं मंगल और शनि दोनों ही। तो बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके छठे भाव और अर्निंग भाव के मालिक होकर के 10th हाउस में शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो अपने वर्कर्स को रोक के रखना आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एग्रेशन का ध्यान रखना। मशीनरी काम अगर आप लोगों की फैक्ट्री इत्यादि है तो फैक्ट्री के पार्ट्स जो है वो खराब न हो, उनको टाइम पे रिपेयर करके रखें। मशीनरी चीजों में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लो हो सकता है। एग्रेशन न रखें, कोई भी काम करें। दूसरा, मंगल क्या होता है, थोड़ा ठोट हो जाता है, विचार नहीं करता है। तो कोई भी काम करो तो उसमें थोड़ा पहले योजना बना लो, फिर उस काम को आगे की तरफ आप क्रियान्वित करो तो ज्यादा सफल होगा। अर्निंग का मालिक है इसलिए पैसा तो देगा मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर साथ साथ में विवाद और प्रतिस्पर्धा में थोड़ा मेहनत भी करवाएगा, हार्डवर्किंग करवाएगा मंगल। मंगल की दृष्टि आपकी, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि जो है 4th हाउस के ऊपर है। तो घर का रिनोवेशन हो सकता है, कच्चा घर जो है उसको नए घर में कन्वर्ट करें, अपने जो भी व्हीकल इत्यादि है उनको थोड़ा प्रिपेयर कराएं, उसमें आपका खर्चा जा सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मंगल की 7वीं दृष्टि पुत्र भाव के ऊपर भी है। तो बच्चे जो है अगर डिफेंस के क्षेत्र में, शिक्षा के डिफेंस के सिक्योरिटी के क्षेत्र में या खेल स्पोर्ट इत्यादि क्षेत्र में है, या आप स्वयं ही क्यों ना हो इन विभागों में, तो उसमें मंगल आपको सपोर्ट करेगा। सज्जनों, अब बात कर रहे हैं शनि की। तो शनि आपकी कुंडली में 8th हाउस और भाग्य भाव के मालिक होकर के 10th भाव में बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके भाग्य काम करेगा, आध्यात्मिक आपका व्यय रहेगा, ये बहुत सुंदर बात है। पाप करने से बचने का प्रयास रहेगा आपका, जितना होगा आप भलाई करोगे, लोगों का अच्छा चिंतन करोगे, तो ये एक अच्छी बात है। शनि की जो 12th हाउस शुक्र के ऊपर भी है, तो यहाँ खर्चा बढ़ा है, किसके ऊपर, अपने धर्म पत्नी के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, मौसी के ऊपर, बुआ, सासू माँ, लेडीज से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उसमें आपका खर्चा होगा। तो खर्चा हो जाता है, परिवार में होते हैं फंक्शन हो गया और आ गया, विवाह शादी इत्यादि आ जाते हैं, तो खर्चा छोटी सी नॉर्मल बात है, obvious बात है, हो जाता है। शनि की 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे है। अपने पशु पालन इत्यादि आप कर रहे हो, चाहे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि पशुपालन का अगर आप काम कर रहे हो, तो अपने घोड़े, काफी लोग पालते हैं, शौक से भी पालते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों को ज्यादा ध्यान रखना है। सज्जनों, इनकी जो 10वीं दृष्टि है पार्टनर भाव के ऊपर भी है। तो गुरु के घर में बैठ के गुरु के घर को 10वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो पत्नी का आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, पत्नी आपको सपोर्ट करेगी, परंतु उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आपको निश्चित रूप से आवश्यकता है। सज्जनों, चलते हैं बुध की तरफ। बुध आपका गोचर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत शानदार है, 4th और इसका हो के वहां, परंतु यहाँ वेद होने से थोड़ा सा जितना इसको प्रॉफिट देना चाहिए था उतना न दे करके 75% तक ये रिजल्ट देगा। बुध आदित्य योग भी है। कब तक रहेगा ये योग? ये जो है आपका 15 मई तक तो रहेगा ही रहेगा। 15 मई के बाद में वृषभ राशि में द्वादश भाव में बुध आदित्य योग रहेगा। दोनों का प्रभाव अलग अलग है। ये जो पहले जो 15 मई तक का टाइम है, इसमें तो आपके पास पैसा आएगा, मोटा पैसा आएगा, कोई भी अटका हुआ पुराना पैसा है, काम है, सरकारी या बड़े बिजनेसमैनों के बीच में डील है, उसमें भी शेयर मार्केटिंग, ब्रोकरेज का काम है, ऐसे लोग जो कर रहे हैं, उन लोगों के पैसे इस 15 मई के बीच में बड़ी डील होकर के उनके पास इतना पैसा आएगा कि उनके फिक्स डिपॉजिट में जो है उछाल देखने को आपको मिलेगी। आपकी बहन आपको सपोर्ट करेगी, बड़ी बहन, बुआ सपोर्ट करेगी, मौसी सपोर्ट करेगी, और पिता भी फाइनेंशियल और आर्थिक रूप से आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे, और सरकार से भी आपको लाभ मिलेगा। 15 मई के बाद में कैलकुलेशन अलग हो जा रही है। 14 मई को बुध यहाँ आ जाएगा और सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में आ जाएगा। फिर पैसा जो है थोड़ा खर्च होगा। कहाँ होगा? सरकारी फंक्शनों में, सामाजिक फंक्शनों में, पारिवारिक फंक्शनों में, या किसी कानूनी विवाद में भी पैसा खर्च हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर उस दौरान 15 मई के बाद में जो आगे का टाइम रहेगा, वृषभ राशि में जो बुध आदित्य योग बनेगा, आउट ऑफ कंट्री से लाभ होगा। ऐसे लोग जो अनजान होंगे वो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली और प्रोफेशनली अपने जान पहचान का जो है लाइजनिंग का आपको लाभ देंगे। तो ये एक अच्छी बात है। सज्जनों,
शुक्र जो है आपके वृषभ राशि के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो लग्जरी लाइफ आप मई महीने में इंजॉय करोगे, घूमने फिरने भी जाओगे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, बूट शूट, गाड़ी इत्यादि सुविधाओं का लाभ भी आपको शुक्र जो है मई के महीने में देंगे। शुक्र यहाँ पे 15 मई तक रहेंगे, उसके बाद में मिथुन राशि में आ जाएंगे। और मिथुन राशि में जब शुक्र आएंगे तो कहीं न कहीं आपकी पत्नी जो है आपसे खर्चा करवाएगी और आप किसी अनलीगल रिश्ते में भी घुस सकते हो 15 मई के बाद में। शुक्र ऐसा कह रहा है, ये एक मतलब एक दृष्टि है ये कि कौन सा ग्रह कौन से एलिमेंट के ऊपर मई महीने में कैसा प्रभाव रखेंगे। ओवरऑल मैं सारी चीजों का जब कैलकुलेशन करता हूं तो आपके बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है। मंगल और शनि जो है ये व्यापारिक प्रतिष्ठान की जो नींव है, लेबर है, मशीनरी है, जो सिस्टम है काम करने का, उस सिस्टम को थोड़ा सा खिलाने का प्रयास करेगा, परंतु ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि मंगल जो है 10 मई के बाद में अपनी स्वराशि मेष में चला जाएगा। 10 तारीख तक आपके कोई मशीनरी में या आपसी वाद मतलब कोई खराबी आ जाए या वर्कर्स और बॉस के बीच में कोई आपसी वाद विवाद हो जाए, उसके कारण काम स्लो हो जाए, पर 10 मई के बाद में मंगल जो है सीधा मेष राशि में स्वराशि के जागे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, धान के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, प्लॉट के क्षेत्र में है। ऐसे जो काम है उन काम अपने डिफेंस से रिलेटेड जितने भी काम है, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, फौज के, ये जितने भी फोर्स के काम है, बल के काम है, स्पोर्ट के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मंगल 10 मई के बाद वो सपोर्ट करेगा। तो नेगेटिव देखा जाए तो बहुत कम पॉइंट है, थोड़े थोड़े पॉइंट नेगेटिव है, बाकी सारे के सारे मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट मुझे इस मई महीने में नजर आ रहे हैं। सूर्य का तो विपरीत वेद भी हुआ, तो सरकारी तंत्र से, राजनेताओं से, बड़े ओहदों से अगर आपके काम या लाइजनिंग है उनसे आप काम निकलवाना चाहते हैं तो 15 मई से पहले पहले आप वो सारा एफर्ट कर लीजिए। सरकारी क्षेत्र से मिथुन राशि वाले कहीं भी टेंडर भर रखा है सरकारी, किसी नेता से कोई काम कराना है, बड़े अफसर से कोई काम कराना है, सरकारी क्षेत्र के लोग आपका काम करेंगे 101%। बस आपको मेहनत करके इन चीजों में लगना है। ओवरऑल पूरी दृष्टि जो है मुझे तो बहुत शानदार लग रही है, कैलकुलेशन भी ये कह रही है। फिर भी मंगल का 10 मई तक उपाय करें तो क्या करेंगे, हनुमान जी का स्मरण रखें, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपका 12th हाउस में बैठा है, भाग्य भाव का मालिक होकर के भाग्य की तो वृद्धि कर रहा है, पर अष्टम भाव का मालिक होने के कारण उदासीनता भी दे रहा है, क्योंकि अष्टम से तीसरा हो गया ये। अनजान लोगों के साथ में बहुत अच्छी कैलकुलेशन या अपने कामों में किसी अनजान व्यक्ति को लगा देना नहीं, ठीक नहीं है। अपने जान पहचान के लोगों को ही आप अपने जो ग्राउंड वर्क जो है अपने जान पहचान के लोगों से कराओ, अननोन लगन, क्योंकि अष्टम भाव तीसरे भाव में गया, बल है, कर्म भाव में बैठा है, वैसे लोग मिसयूज करेंगे। भाग्य की वृद्धि है निश्चित रूप से, शनि भी भाग्य का कारक ही है, भाग्य से अर्थ की रास्ते भी खुलेंगे, अर्थ आएगा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सज्जनों, अब मैं आपको कुछ रेमेडी बता देता हूं शनि के लिए। तो आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, थोड़ा तिल मिला दें, हो सके तो ज्वार की रोटी उसमें काला तिल मिला के आप शनिवार शनिवार काले कुत्ते को खिलाएं, अच्छा रहेगा। शुक्र अच्छा है, गुरु तिलक करके रखें, बहुत ज्यादा रेमेडियो की आवश्यकता है नहीं। हाँ, राहु के लिए प्रारब्ध अच्छा रहे और स्वास्थ्य आपके अनुकूल रहे तो महामृत्युंजय का मंत्र जरूर जप करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बहुत ज्यादा रेमेडी होगी मिथुन राशि वालों को इस महीने में तो कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, कहीं भी थर्ड जेंडर अगर मिल जाता है, जिसे हम हिजड़ा कहते हैं लाल किताब के अनुसार, क्योंकि बुध यदि सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे 12वें भाव में, तो उस समय थोड़े वाद विवादों का सिलसिला हो जाता है, तो वो न हो, किसी भी प्रकार का बुद्धि भ्रमित न हो, बुद्धि गलत डायरेक्शन में न जाए। तो थर्ड जेंडर को आप 5 रुपया जरूर दें, अगर वो मिल जाए तो उनको कपड़ा दें, जो देना है आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो ओवरऑल गोइंग गुड, मिथुन राशि मई के महीने में अच्छी जाएगी। अब अगर आप व्यक्तिगत जीवन का सटीक विश्लेषण चाहते हैं, ये तो कॉमन एक दृष्टि है। अब आजकल तो क्या है ना,
लोग कुछ भी ज्योतिष में वीडियो बना के कुछ भी बड़ी बड़ी फेंकने लग जाते हैं। लोगों को तो वेद विपरीत वेद का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे हजारों चैनल है, उनके लाखों सब्सक्राइब है और लाइक्स भी है, खूब पैसा कमाते हैं, पर वो पाखंड मचा रखा है उन्होंने। वो तो ऐसे बताते हैं जैसे आज इस राशि वालों के लिए ऐसे हो जाएगा। नहीं, हमने जो बताया है ये एक स्वभाव बताया है ग्रहों का। आपकी सबकी कुंडलियां अलग अलग है, जन्म काल अलग अलग है, ग्रहों की दशाएं अलग अलग चल रही है, ग्रहों की पोजीशन भी अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग नक्षत्रों की होती है। मतलब 5-10 मिनट के अंतराल में भी चीजें बदल जाती है, क्योंकि स्थान बदलने से चीजें बदल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। जब दोनों करंट पोजीशन क्या है प्लैनेट की, आपकी कुंडली में दशा अंतर दशाएं क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका जब विश्लेषण होता है तो एक सटीक चीज निकल के आती है कि हाँ भैया आपकी लाइफ में ये होगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां परिणाम आता है। ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है। अगर आप व्यक्तिगत अपने जीवन के किसी भी प्रकार का विश्लेषण चाहते हैं तो आप जो नंबर दिए हुए 7230880991 इस नंबर पे आप संपर्क कर लें। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक हम ज्योतिष से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का काम होता है तो वो करते हैं। हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल।